जब सूर्यपुत्र कर्ण दिग्विजय यात्रा के दौरान द्वारिका को जीतने गया तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच युद्ध हुआ था? तो आइए जानते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण जैसा कुशल योद्धा द्वापर युग में कोई भी नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अपनी असीम शक्ति से वो किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका पर आक्रमण किया था। आखिर क्यों कर्ण ने द्वारिका पर आक्रमण किया था? जब कर्ण ने द्वारिका पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक बार जब कौरव वन में विहार करने गए थे तो गंधर्वों ने उन पर आक्रमण किया था और कौरवों को हराकर दुर्योधन को बंदी बना लिया था। गंधर्वों के राजा चित्रसेन ने कई सारी माया विद्या का प्रयोग किया था, जिसके कारण कौरव युद्ध में टिक ही नहीं पाए और बुरी तरह हार गए। लाखों गंधर्वों ने कर्ण पर एक साथ हमला बोल दिया और कर्ण के धनुष को भी तोड़ डाला था, जिसके कारण कर्ण को युद्ध से पीछे हटना पड़ा था। और इस युद्ध में कर्ण के पास विजय धनुष था ही नहीं, क्योंकि कर्ण ने कभी विजय धनुष का इस्तेमाल किया ही नहीं था। विजय धनुष का इस्तेमाल कर्ण ने सिर्फ महाभारत के युद्ध में किया था, और इस युद्ध में कर्ण साधारण से धनुष के बल बूते पर कोई भी दिव्य अस्त्र नहीं चला पाए। इसलिए इस युद्ध में कर्ण को हार का सामना करना पड़ा था। कर्ण के सामने ही गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। लेकिन कहते हैं अर्जुन ने स्वयं ही दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था, और इसी के चलते कर्ण को सब भगोड़ा भी कहने लगे थे। उसकी वीरता पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए। कर्ण अपने खोए सम्मान को पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करने का विचार करता है, और उस समय दुर्योधन ने धरती के सबसे मुश्किल वैष्णव यज्ञ को किया था। जिस समय कर्ण ने दिग्विजय यात्रा शुरू की थी और अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय यात्रा के लिए निकल पड़े। पहले कर्ण ने पांचाल नरेश द्रौपद के राज्य पर आक्रमण किया और अपनी विशाल सेना के साथ कर्ण ने राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। जब द्रौपद को संदेश मिला कि कर्ण ने अपनी सेना के साथ राज्य को घेर लिया है, तब अपनी सेना के साथ कर्ण से युद्ध करने के लिए द्रौपद निकल पड़ते हैं। इसके बाद कर्ण और द्रौपद में एक भयानक युद्ध हुआ। लेकिन कहते हैं इस युद्ध में कर्ण ने द्रौपद को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था, और इसके बाद द्रौपद का पांचाल राज्य हस्तिनापुर के अधीन हो गया। कर्ण ने द्रौपद को सोना चांदी और कर देने के लिए विवश कर दिया था। महाभारत काल में भगदत्त नामक एक पराक्रम राजा हुआ करते थे। वो पराग उत्सव का राजा हुआ करता था। वैसे तो भगदत्त बहुत ही बुजुर्ग योद्धा था, लेकिन उसके पास इतना पराक्रम था कोई भी उनसे युद्ध करने की सोच नहीं रखता था, क्योंकि उनसे युद्ध करना बिल्कुल नामुमकिन था। दरअसल भगदत्त के पिता का नाम नरकासुर था। उनके पास भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र था। उसने अपने पुत्र भगदत्त को दे दिया था। वैष्णव अस्त्र को किसी भी अस्त्र से नहीं रोका जा सकता था, लेकिन कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान महापराक्रमी भगदत्त को भी पराजित कर दिया था। भगदत्त को परास्त करके एक वीर योद्धा कहलाया। इसके बाद कर्ण ने मगध और सिंधी को भी जीत लिया था। इसी तरह कर्ण ने सारी दिशाओं में युद्ध करके सभी को अपने अधीन कर लिया था, यानी हस्तिनापुर के अधीन कर लिया था, और अंत में अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका पर पहुंचता है। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के साथ कर्ण की दुश्मनी थी, इसलिए इंद्र ने जल्दी ही कर्ण के दिग्विजय यात्रा का संदेश बलराम जी के पास पहुंचा दिया, और बलराम जी से कहते हैं बलराम कर्ण दिग्विजय यात्रा के लिए निकला है। उसने एक एक करके सारे राजाओं को परास्त कर दिया है और हस्तिनापुर के अधीन कर लिया है, इसलिए अब उसकी नज़र द्वारिका पर है, और अब कर्ण अपनी सेना के साथ द्वारिका की ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर बलराम जी कहते हैं हम हस्तिनापुर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर कर्ण अपनी सेना के साथ द्वारिका के साथ युद्ध करता है तो हम उसकी सेना के साथ उसको भी हम लोग पहुंचा देंगे। आज पूरा संसार बलराम जी के क्रोध को देखेगा, और कर्ण को द्वारिका पर आक्रमण करने से पहले हम लोग भेज दूंगा। इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहते हैं कर्ण का दुस्साहस तो देखो कान्हा, वो सेना लेकर हमारे द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। कान्हा तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ और कर्ण को सेना सहित ये हम लोग भेज दो। आज ये संसार यादवों का बल देखेगा। इस युद्ध की अगुवाई मैं करना चाहता हूँ, और कर्ण और उसकी सेना को मौत के घाट उतार दूंगा। बलराम जी को क्रोधित देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें शांत होने को कहा। बिना कर्ण की मनसा को जाने हमें उनसे युद्ध नहीं
करना चाहिए। जितना मैं कर्ण को जानता हूँ वह सभी योद्धाओं से अलग है। वीर होने के साथ साथ वो बहुत ही विनम्र है। कर्ण के साथ युद्ध करने से पहले हमको उसके साथ बात जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बातों से भी बलराम जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बलराम श्री कृष्ण और द्वारिका की सेना के साथ द्वारिका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। कर्ण ने बलराम और कृष्ण को प्रणाम किया, लेकिन बलराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपना हल उठाकर कर्ण को युद्ध की चुनौती दी। कर्ण ने अपने धनुष से 2 बाण बलराम जी और श्री कृष्ण की ओर चला दिया और देखते ही देखते 2 बड़ी मालाओं में बदल गया और ये माला बलराम जी और श्री कृष्ण के गले में जाकर गिरी। कर्ण की विनम्रता को देखकर बलराम जी का गुस्सा शांत हो गया और कर्ण बलराम जी से कहते हैं कि हे दाऊ, मैं दिग्विजय यात्रा पर निकला हूँ और सभी राज्यों को जीत कर यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण की सेना से युद्ध नहीं कर सकता, ना ही जीत सकता हूँ। और भला आज तक आपसे कौन जीत पाया? क्योंकि मैं द्वारिका को जीतने नहीं, द्वारिका के साथ संधि करने आया हूँ। इसलिए हे बलदाऊ, आप हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार करें। इन बातों को सुनकर बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए। तुमने सभी राज्यों को जीतकर अपनी वीरता का परिचय दिया है और तुम्हारी विनम्रता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं हस्तिनापुर की मित्रता को स्वीकार करता हूँ। कर्ण ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि जहाँ पर शेषनाग और नारायण के अवतार हों वहाँ कोई देवता भी युद्ध नहीं कर सकता है, तो साधारण इंसान क्या ही युद्ध करेगा और क्या ही जीतेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।